क्या होता है जब नॉर्मली बच्चों का क्या रूल होता है कि बच्चों को ना बुक की जो मैथ्स होती है, किसी किसी को जैसे कोई 8th में पढ़ रहा है, कोई 9th में पढ़ रहा है, कोई 10th में पढ़ रहा है, कोई 11th में पढ़ रहा है, कोई 12th में पढ़ रहा है, तो होता क्या है बुक में सवाल होते हैं। अब बुक में सवाल होते हैं तो होता क्या है कि बुक के सवाल उनसे बन जाते हैं, तो वो सोचते हैं यार हमारी मैथ्स बहुत बढ़िया है। लेकिन क्या हो रहा है, आप कहीं कोचिंग जा रहे हो, कहीं कोचिंग जा रहे हो और कोचिंग में वो सवाल कराए जा रहे हैं तो आपको वो सवाल बन जाते हैं, लेकिन कभी उस सवाल के बारे में पता है गौर से नहीं देखते, बस सवाल चलता जा रहा है, सामने वाले ने सवाल पढ़ा दिया और आपने सवालों को पूरा पढ़ लिया, आपको वो सवाल आ गए तो आपको लगता है हमारी मैथ्स बहुत ही बढ़िया है। लेकिन कभी जब कोई बेसिक चीज उठा के तुमसे पूछ ले या कोई बेसिक चीज नॉलेज के बारे में, मैथ्स के बारे में तुमसे जान ले और वहां पर जाके तुम्हारी गाड़ी अटक जाती है, क्यों? क्योंकि तुम्हें मैथ्स के बारे में कुछ पता ही नहीं होता तब एक्चुअली में। तो अगर बात की जाए असली मैथ्स क्या है, असली मैथ्स वो नहीं जो किताब में क्वेश्चन दिए वो तुमको पूरा आ जाता है उसका सॉल्यूशन और तुम सोचते हो कि यार हम जीनियस है। नहीं, अगर उससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन और कर पाते हो, उस मेथड से रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन और कर पाते हो जो अलग से आ जाए और वो तुम कर पाओ, तब तुम समझना कि तुम्हें मैथ्स अच्छी आती है। और अगर ऐसा नहीं है तो समझो मैथ्स के बेसिक तुम्हारे कमजोर है। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मैथ्स के कुछ ऐसे बेसिक्स जिस पर बच्चे अटकते हैं और होते बहुत छोटे छोटे बेसिक्स है वो, लेकिन बच्चे उसमें इतना अटकते हैं कि अब खुद देख लो। जैसे बहुत शुरुआत से शुरू करता हूं, जैसे मान के चलो कई बच्चों को ये नहीं कंफ्यूजन है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, ये पेन चल नहीं रहा है इसको ले लेता हूं मैं, बहुत कंफ्यूजन है इन चीजों को लेकर। ठीक है, चलिए मैं बोर्ड पे लिखता हूं, देखिए जैसे ये 2 है, अब इसका इंटू 0 से करना है, मतलब कोई भी ऐसा नंबर जिसका इंटू आपको 0 से करना है, वो चाहे नंबर हो चाहे वो कोई अल्फाबेट हो, कोई भी अल्फाबेट हो। अब इसका सॉल्यूशन क्या? अब बहुत से बच्चे सोचेंगे अरे सर ये तो कुछ भी नहीं है, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे जिनको यकीन मानिए नहीं पता होता या वो कंफ्यूज होते और नहीं बता पाते इसका क्या सॉल्यूशन होगा। तो सबसे पहली बात तो आपको ये जानना पड़ेगा बेसिक मैथ्स में कि 0 से किसी भी चीज को इंटू करो या 0 से, चलो पहले इंटू ले लेते, 0 से किसी भी चीज को इंटू करो तो वो चीज 0 हो जाएगी। बड़े से बड़ा नंबर ले लो, बड़े से बड़ा नंबर 7 8 9 6 5 4 इंटू 0, आंसर 0 आने वाला है। तो सबसे पहली चीज जो आज आपको सीखनी है वो ये कि अगर आप किसी भी चीज का 0 से इंटू करते हैं तो वो उसका आंसर क्या आता है? 0 ही आता है। आज मैं आपको बेसिक 5 चीजें बताने जा रहा हूं, 5 चीजें जिसे पहला 0 से रिलेटेड है। ठीक है, 5 चीजें आप ध्यान से देखो। पहला 0 से रिलेटेड है कि अगर अब ध्यान रख लो ये बात कि 0 का नंबर किसी भी इंटू से किया जाए तो वो चीज क्या बन जाती है? 0। हो सकता है आपको ये पता हो सकता है आपको लग रहा हो ये क्या बता रहा हूं मैं, लेकिन ये उन बच्चों के लिए है जो मेरा वीडियो अगर इस वक्त देख रहे हैं तो वो जानते कि हाँ वो बहुत कंफ्यूज होते हैं, उन्हें नहीं पता होता है कि इस कंडीशन में क्या किया जाता है, तो उनके लिए मेरा ये वीडियो है। तो आज आप पहला रूल ये ध्यान रखेंगे कि 0 से अगर आप किसी नंबर में इंटू कर रहे हैं, चाहे वो कितना ही बड़ा नंबर क्यों ना हो, आंसर आएगा 0। और दूसरी चीज, 0 को अगर किसी नंबर में जोड़ रहे हो या 0 से किसी नंबर को घटा रहे हो, ऐसा दिया हो चाहे ऐसा दिया हो, कुछ भी दिया हो, तो इसके बारे में एक बात ध्यान रख लो। 0 से किसी नंबर को जोड़ो तब तब नंबर को कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 से किसी नंबर को घटाओ तब उस नंबर को कोई फर्क नहीं पड़ता, तब उस केस में वही आंसर आता है जिसको आप जोड़ रहे हो या जिसको घटा रहे हो। यहां पर मैंने माइनस का 2 इसलिए लिया क्योंकि 2 बड़ा है तो उसका निशान काहे का आएगा? माइनस का। तो दूसरी बात आपको यह ध्यान रखनी है कि 0 का अगर किसी चीज में जोड़ना पड़े आपको या घटाना पड़े तो जिस नंबर से जोड़ रहे हो या घटा रहे हो उस नंबर को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो नंबर वैसा का वैसा ही रहता है, उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब तो 2 चीजें पता चल गई आपको। अब तीसरी चीज 0 का डिवाइड। तो मैं आपको एक बात बता दूं, 0 से अगर आप किसी चीज में डिवाइड कर रहे हो, मतलब सॉरी 0 में कोई नंबर का अगर डिवाइड दे रहे हो तो ये भी 0। तो ये 2 बातें जो मेन है, 0 का किसी नंबर से इंटू हो या किसी नंबर का 0 से इंटू हो तो आंसर हमेशा 0 आता है। लेकिन किसी नंबर का अगर 0 में डिवाइड कर रहे हो तो आंसर 0 आएगा, लेकिन 0 से अगर किसी नंबर में डिवाइड कर रहे हो तो आंसर इनफाइनाइट यानी अपरिभाषित हो जाता है। यहां पर आपको ध्यान देना होगा, जैसे ये 0 है, इसमें आप 5 से डिवाइड कर रहे हो तो आपको आंसर 0 मिल जाएगा, लेकिन बाई चांस 5 ऊपर होता और 0 नीचे होता तो आंसर आपको अपरिभाषित कहलाता है, ये
यानी इसका आंसर पॉसिबल ही नहीं है। तो यहां आपको ये बात बहुत गौर से और बहुत ध्यान से सीखना होगी, अच्छे से आप सीखिए कि अगर आप किसी चीज में 0 से डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर बेशक 0 है, लेकिन 0 से किसी चीज में डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर इंफिनिटी, यानी पता नहीं क्या होगा। दिमाग में बिठा लो ये बात, 0 का किसी चीज में किसी नंबर का 0 में डिवाइड करना आंसर 0 होता है, लेकिन 0 का किसी नंबर में डिवाइड करना आंसर होता है इंफिनिटी। तो 0 से रिलेटेड को क्या क्या चीजें सीख गए आप? 0 का किसी चीज में इंटू करो तो आंसर 0, 0 में किसी चीज से डिवाइड करो तो आंसर 0, 0 को किसी चीज में जोड़ो तो वही का वही नंबर, 0 को किसी चीज में घटाओ तो वही का वही नंबर, लेकिन 0 से किसी चीज में डिवाइड करो तो आंसर इंफिनिटी। और बहुत सरल भाषा में कहूं तो 0 जब ऊपर है तो आंसर 0 में, लेकिन 0 जब नीचे है तो आंसर इंफिनिटी, यानी अपरिभाषित, यानी पता ही नहीं है। तो ये चीज पहली आपको ध्यान रखनी होगी, और चाहे वो अल्फाबेट हो या नंबर हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं उम्मीद करता हूं 0 वाला ये कॉन्सेप्ट तो आपके दिमाग में बैठ ही गया होगा और अच्छे से आ गया होगा। तो इस वीडियो में सिर्फ 0 वाला कॉन्सेप्ट डाल रहा हूं मैं, जो आपको अच्छे से याद रहे। आने वाले वीडियोस में मैं आपके लिए और भी चीज लेकर आ रहा हूं, लेकिन इस वीडियो में सिर्फ मैं 0 के कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर कराना चाह रहा था, क्योंकि कई लोगों को मैं जानता हूं बहुत डाउट होता है, अब नहीं होगा। तो ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करके अपने दोस्तों में इसको जरूर शेयर करना। इसीलिए शेयर करना क्योंकि बहुत से दोस्त तुम्हारे ऐसे होंगे जिन्हें तुम जानते हो जिन्हें ये चीज नहीं पता होगी। थैंक यू।